साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है सतगुरु का कर्ज। जो भी दासी के चैनल में नए हैं, कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। तो आइए सुनते हैं। एक साधारण इंसान किसी पर कोई उपकार करता है, किसी भूखे को रोटी खिला देता है, प्यासे को पानी पिला देता है, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देता है तो उसको बार बार याद किया जाता है, उसका बार बार धन्यवाद किया जाता है। हालांकि भूख तो फिर भी लगेगी, प्यास तो फिर भी लगेगी, ज़रूरतें फिर भी होंगी। कौन किसकी कब तक मदद करता रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर तक। इसके बाद क्या होगा? आगे क्या बनेगा? शरीर के बाद की यात्रा का क्या होगा? वहाँ कौन काम आएगा? सतगुरु का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि यह दोनों जहां का मालिक है। यह लोक और परलोक दोनों को संवारने आता है। यहाँ और वहाँ दोनों का वाली वारिस होता है। यह जीवन रहते जीवन में लौकिक सुख भी देता है और परलोक का मसला भी हल कर देता है। जहाँ संसार में रहते सभी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, वहाँ आवागमन के बंधन से भी जीव को मुक्ति प्रदान करता है। इसके पास ब्रह्म ज्ञान की वो ताकत होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। जिसके जीवन में सतगुरु आता है, उसके जीवन का कायाकल्प होने लगता है। हालांकि वही संसार होता है, वही समाज होता है, वही परिवार होता है, पर सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगता है। जैसे ही मानव के जीवन में ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला आने लगता है, मानव जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है। वही आंखें, वही कान, वही जीभा, वही हाथ, वही पाँव, सब कुछ वही, पर सब की दिशा बदल जाती है। जो आंखें कुछ और देखती थी, अब कुछ और। जो कान कुछ और सुनते थे, अब कुछ और। जो जीभा कुछ और बोलती थी, अब कुछ और। जो हाथ पांव कहीं और जाते थे, अब कहीं और। यानी पूरे जीवन का रूपांतरण होने लगता है। यह जादू केवल सद्गुरु के ज्ञान से होता है, जो सीधा मन पर चोट करता है। मन बदल गया तो समझो सब कुछ बदल गया। मन रूपी स्टीयरिंग जिधर मुड़ेगा, जीवन की गाड़ी उधर ही मुड़ जाएगी। सारा खेल मन का है। जिन जिन के जीवन में यह ज्ञान आया, वहाँ उजाला हुआ। उनको कहना पड़ा कि पहले यह मन काग था, करता जीवन घात। अब ये मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। यह सारा श्रेय किसको गया? सतगुरु को। जीवन की कहानी किसने बदली? सतगुरु ने। जीवन मुक्ति किसने दी? सतगुरु ने। तो फिर क्या ऐसे सतगुरु को भुलाया जा सकता है? ऐसे सतगुरु का कर्ज चुकाया जा सकता है? एक जन्म तो क्या, जन्मों जन्मों तक इसके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते, इसका एहसान नहीं भुला सकते। एक ही तरीका समझ में आता है कि बस इसके हो जाएं, इसको समर्पित रहें। यह जैसा चाहे हम वैसा जीवन जी पाएं, यह जैसा चाहे वैसा कर्म हम कर पाएं। भक्त कबीर जी कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाही। हमारा सौभाग्य है कि हमें सद्गुरु रूप में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी का पावन आशीर्वाद सुलभ है, जो हमें प्रेम और विनम्रता की शिक्षा दे रही हैं, जो हमारी जीवन दिशा को ज्ञान से युक्त परोपकारी भावों की ओर ले जा रही हैं। निश्चित रूप से सद्गुरु माता जी के हर वचन को हमें न केवल श्रद्धा पूर्वक सुनना है, बल्कि उनके ऊपर अपना जीवन भी ढालना है। हमें सद्गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना है। जो जो सद्गुरु हमसे चाह रहे हैं, हमने वैसा जीवन जीना है। जो भी कर्म ये करने के लिए हमें कह रहे हैं, हमने सिर्फ ज्यों का त्यों उन कर्मों को करते चले जाना है। जो भी
हमसे सद्गुरु ये चाह रहे हैं, हम अगर वैसा वैसा जीवन करते चले जाएंगे तो हमारा लोक सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। तो दासी अब सुमिरन कराएगी तो सभी सुमिरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचनावतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।